के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस टू कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा और साथ में अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक क्लास 12th के अंदर हम अपने बेसिक्स अच्छे करें और अच्छे नंबर स्कोर कर पा रहे हो। साइबर थ्रेट्स के बारे में हमने पहले बात करी थी पिछले लेक्चर के अंदर। तो अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है अपने पास दैट इज एक्टिव प्रोटेक्शन, दूसरा है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स। अब ये होता क्या है, देखो एक्टिव का मतलब है कि इंस्टॉलिंग एंड प्रॉपर्ली यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल इंस्टॉल कर लेंगे और क्या होगा, ये हमें वायरसेस, स्पाईवेयर और पीसी इंट्रूजन से बचाएगा। प्रिवेंटिव मेजर में क्या करना है हमें, दैट इज कि हमें जब भी प्रिवेंटिव मेजर का मतलब कि वो स्टेप्स जब हमें लगे कि हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत है वो हमें फॉलो करने हैं, तो उसका मतलब हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स। नाउ सॉल्यूशन टू वायरसेस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर्स। इसलिए हमें क्या क्या चीजें यूज करनी है जिससे कि हम अपने आप को बचा पाएंगे। एक्टिव प्रोटेक्शन की पहले बात करते हैं। यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एंटीवायरस का यूज करना है। अब एंटीवायरस क्या करेगा, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और आपके वायरस को एलिमिनेट करेगा। ओके नाउ अगर आपका वायरस कोई मिल जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो क्या करेगा, सबसे पहले स्कैन ऑल योर सिस्टम फॉर एविडेंस ऑफ द वायरस, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है या नहीं कंफर्म करेगा। इसके बाद देन डिस्कनेक्ट एनी इन्फेक्टेड सिस्टम इमीडिएटली फ्रॉम नेटवर्क। जब तुम कभी भी अपना कंप्यूटर स्कैन करो तो आपको क्या करना है, अगर पता चल जाए कि वायरस है, सबसे पहले आपको इंटरनेट अपना ऑफ कर देना है। क्या कर देना है, सबसे पहले आपको इंटरनेट ऑफ कर देना है, उसके बाद वायरस को डिलीट कर देना है। नाउ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एंटीवायरस तो होता है लेकिन हम उसको अपडेट नहीं करते। और अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज में एक ऑटोमेटिक विंडोज का एंटीवायरस होता है, दैट इज विंडोज सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर आप विंडोज डिफेंडर नाम का एंटीवायरस होता है, उसमें आप उसको अपडेट करते रहिए। जैसे हम क्या करते हैं, आपके पास फोन होते हैं, फोन में अपडेट आते हैं ना, हम चीजों को अपडेट करते रहते हैं, वैसे ही हमें एंटीवायरस को अपडेट रखने की नीड पड़ती है। देन वी हैव दैट इज फ्रीक्वेंट सिस्टम स्कैन। देखो फुल सिस्टम स्कैन, अब क्या है, जब भी आप स्कैन करते हो तो एक ऑप्शन आता है बेटा क्विक स्कैन, ठीक है, एक होता है अपने पास फुल स्कैन, तीसरा ऑप्शन क्या होता है कस्टम, यानी अगर आप एक पर्टिकुलर फोल्डर या ड्राइव को स्कैन करना चाहते हो तो आप वहां से कर सकते हैं। तो मोस्टली अब क्या करते हैं, क्विक स्कैन करते हैं। क्विक स्कैन में क्या करता है, वो कुछ फाइल्स को ही सिर्फ आपका स्कैन कर लेता है, लेकिन आपको क्या करना है, फुल सिस्टम स्कैन करते रहना है फ्रीक्वेंटली, यानी कि महीने 15 दिन में आपने एक बार कर लिया। अब बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स की। प्रिवेंटिव मेजर का क्या तरीका है, देखो एक तो है कि भैया हमने गार्ड को लगा दिया है, ओके, और दूसरा है कि हमने सीसीटीवी भी लगा दिया है, ठीक है। मान लो बाई चांस गार्ड को कोई दिक्कत हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो सीसीटीवी अपने पास रहेगा। वैसे ही अपने प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हमें अपनी आदतें सही रखनी है। पहला है कीप योर सिस्टम अप टू डेट, दैट इज हमें अगर आपका कोई भी ओएस आता है, आपके ओएस में कोई भी सिक्योरिटी अपडेट आते हैं तो आपको वो अपडेट कर लेने हैं। नाउ यूज कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट। देखो अब एक तरफ से बेटा हमने एंटीवायरस अपना इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने कोई करेक्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। अब करेक्ट सॉफ्टवेयर तभी इंस्टॉल कर पाओगे जब आप अपना एंटीवायरस ऑफ कर दोगे और तब आप इंस्टॉल कर लोगे। क्या पता कि इस करेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आपका क्या हो, अगर इसके अंदर कोई भी वायरस इसके साथ में इंस्टॉल हो जाए तो वो एंटीवायरस को पहचान नहीं पाएगा उस टाइम पे, ठीक है। और जब तक आप वापस एंटीवायरस को ऑन करो, वायरस बहुत फास्ट रेप्लिकेट होता है अपने आप में, तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज बी केयरफुल विद ईमेल। ईमेल्स में आपको बहुत ध्यान देना है, आपको कभी इम्पेरिड लिंक पर क्लिक नहीं करना है। इम्पेरिड लिंक का मतलब क्या होता है, अगर ईमेल में कोई लिंक दिया गया है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, तो आपको भरोसा ना हो जाए ये सही है। और अगर आपको लिंक पे क्लिक भी करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। ऐसे मान लो मैंने लिख दिया www.vishal.com, तो जो मेरे ईमेल में लिंक लिखा है मैं उस पर क्लिक नहीं करूंगा, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा अलग से और ये खुद से टाइप करूंगा www.vishal.com। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज दैट इज डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल। देखो जब भी बहुत सारी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो उसमें ऑप्शन आते हैं दैट इज एक्सेप्ट कुकीज और नॉट, तो आप डिक्लाइन कर सकते हो। अगर कोई कुकीज ऐसे होंगे जिनकी नीड है उस वेबसाइट को रन कराने के लिए तो दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। वरना कुकीज क्या करते हैं, कुकीज बेटा आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, ओके। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस टू स्पैम एंड
इफ्स ड्रॉपिंग। अब इसमें क्या सॉल्यूशन है, एक्टिव प्रोटेक्शन देख लेते हैं। एक्टिव प्रोटेक्शन में क्या करेंगे, हम एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या करेंगे, देखो सेंटर फिल्टर की पहले बात करते हैं। दिस मेथड अलाउज यू ओनली मैसेज फ्रॉम एप्रोप्रिएट सेंडर लिस्ट टू रीच योर इनबॉक्स, ऑल अदर मैसेज क्वारंटाइन फॉर लेटर रिव्यू। क्या होता है कि आपको बेसिकली सेंटर फिल्टरिंग है, यानी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ये लोग ईमेल करेंगे तो वो ईमेल तो बेटा आपके अप्रूव्ड रहेंगे। अगर कोई अदर बंदा आपको ईमेल कर रहा है, कोई अगर अदर ईमेल कर रहा है, तो वो सभी के सभी क्या रहेंगे, क्वारंटीन रहेंगे। आप उनको बाद में देख सकते हो ना। अब ये कैसे किया जाता है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल सिग्नेचर के बेसिस पे ये सारी चीजें की जाती है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, ध्यान से समझो। व्हाट इज डिजिटल सर्टिफिकेट? दीज आर स्पेशली फॉर्मेटेड डिजिटल इंफॉर्मेशन। क्या है कि एक स्पेशल फॉर्मेट, यानी कि इनका खुद का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओके, डिजिटल फॉर्मेटेड डिजिटल इंफॉर्मेशन इश्यूड टू वेबसाइट, यानी कि हर वेबसाइट को एक डिजिटल इंफॉर्मेशन दी जाती है, इशू की जाती है, एंड विच आर यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द मैसेज सेंडर ऑफ द रिसिपिएंट। इनका काम क्या होता है, इनका काम है दैट इज दीज आर यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द मैसेज सेंडर ऑफ द रिसिपिएंट, यानी कि जिसने मैसेज भेजा है वो कौन है, वो कोई स्पैम तो नहीं है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट की मदद से। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ध्यान से समझो इस चीज को। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? It is a way of authenticating the identity of creator or producers of digital information। हम ये डिजिटल सिग्नेचर एक ऑथेंटिकेशन का तरीका है, जैसे आप यूज करते हो ना, आप लोग यूज करते हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इससे क्या, ये एक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ईमेल जो है वो इसका ओनर लॉगिन कर रहा है नहीं कर रहा है। वैसे डिजिटल सिग्नेचर का एक तरीका है जिससे पता किया जाता है आइडेंटिटी ऑफ द क्रिएटर और प्रोड्यूसर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज कीवर्ड फिल्टरिंग। अब इस कीवर्ड फिल्टरिंग का मतलब क्या है, आप लगा सकते हो कि कौन कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड, अगर मान लो आपके कीवर्ड में कोई भी लाइक आप चाहते हो कि जहां पर रिवार्ड लिखा हो या केबीसी अगर कहीं लिखा हुआ हो तो ऐसे ईमेल नहीं आए, तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको फिल्टर कर सकते हो। अब बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर की। प्रिवेंट का क्या है, कीप योर ईमेल प्राइवेट, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग योर ईमेल एड्रेस। अगर आपका ईमेल एड्रेस जहां भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वहां पर अगर मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी का मतलब ये है कि भैया उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, तब तो आपको अपनी ईमेल शेयर करनी है। लेकिन अगर आपका बेटा उसके बिना काम चल जा रहा है तो आपको अपनी ईमेल शेयर नहीं करनी है। थर्ड इज सॉल्यूशंस टू पीसी इंट्रूजन। अब इसमें क्या है, एक्टिव प्रोटेक्शन देखो पहले। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन क्या करना है, आस्किंग द यूजर लीगल लॉगिन आईडी परफॉर्म्स ऑथराइजेशन, ठीक है। हमें यूजर से क्या लेना है, एक लॉगिन आईडी मांग लेनी है ना, और उसे ऑथेंटिकेट करना है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज पासवर्ड प्रोटेक्शन। इस चीज को हम क्या कहते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन भी कहते हैं। एज द ऑथराइज्ड यूजर इज आस्क्ड टू प्रोवाइड अ वैलिड पासवर्ड। देखो फायरवॉल का थोड़ा ध्यान से समझ लो। फायरवॉल क्या होती है बेटा, अ सिस्टम डिजाइन्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क इज कॉल्ड फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली एक दीवार का काम करती है, ओके। ये कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। अनऑथराइज का मतलब क्या है कि कोई भी विदाउट आपके यूजर की मर्जी के कुछ भी डेटा यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे देखो क्या होंगे, यूज प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशंस व्हेन शेयरिंग फाइल ऑन द इंटरनेट। देखो आपको जब कोई फाइल में शेयर कर रहे हो तो आप उस फाइल को परमिशन के साथ शेयर करना है। जैसे अगर आप किसी यूजर के पास रीड परमिशन है तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ उस फाइल को व्यू कर सकता है और रीड कर सकता है। अगर किसी यूजर के पास में राइट परमिशन है तो क्या करेगा, उस फाइल को एडिट भी कर सकता है और कुछ डेटा उसमें ऐड भी कर सकता है, या आप इसको कह सकते हो कि वो डेटा राइट भी कर सकता है। नेक्स्ट इज इफ अ यूजर हैज एक्जीक्यूट परमिशन, तो इसका मतलब क्या है कि ही कैन एग्जीक्यूट द फाइल, ओके। अब ओनर कौन होगा, ओनर का मतलब यहाँ पर है कि जिसने वो फाइल बनाई हुई है। एंड ग्रुप का मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ यूजर्स हु आर वर्किंग विद द ओनर, यानी कि जो लोग उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अदर का मतलब है ऑल अदर यूजर्स, ठीक है। नाउ डिस्कनेक्ट इंटरनेट द इंटरनेट व्हेन अवेलेबल। जब भी आपकी जरूरत ना हो नेट की तो आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया करें। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन टू फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक।
अब ये थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। फिशिंग क्या होती है, देखो फिशिंग इज द फिशिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपके बैंक का, एटीएम का पिन, आपके पासवर्ड, ठीक है। फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग रिफर्स टू द रिडायरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टू एन इलिजिटिमेट वेबसाइट थ्रू टेक्निकल मीन्स। देखो आपको ध्यान में समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। देखो ये आपको कोई भी, जैसे आपने देखा हो कई बार आप कुछ डाउनलोड करने जाते हो, ठीक है, आप डाउनलोड पर क्लिक कर रहे हो लेकिन आपकी कोई भी एक अनयूजुअल वेबसाइट ही है, कोई भी एक 18+ वेबसाइट खुल जाती है। तो ये तरीका क्या है कि आपने क्या किया, रीडायरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके, आपने कोई भी टेक्निकल मींस के थ्रू एक यूजर को क्या किया, रिडायरेक्ट कर दिया। तो इस चीज को कहते हैं बेटा फार्मिंग बोला जाता है, ओके। अब इसमें देखते हैं एक्टिव प्रोटेक्शन क्या होगा। नाउ टेक द कंप्यूटर ऑफलाइन, disconnecting from the internet reduces the risk of infecting other devices in the same network with the malware। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको पता चले कुछ आपका कंप्यूटर गड़बड़ बिहेव कर रहा है, आपको सबसे पहले नेट अपना ऑफ कर देना है। दूसरी चीज है बैकअप ऑल द फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव। जो भी आपका डेटा है उसका आपको बैकअप करके रखना है, ओके। बिकॉज अगर बाय द चांस आपके उस पर कभी भी रैंसमवेयर का अटैक हो गया तो आप अपना डेटा फिर एक्सेस नहीं कर पाओगे, डेटा आपका जो है एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डोंट ट्रस्ट फ्री एंटीवायरस प्रोग्राम। देखो भैया फ्री वाले एंटीवायरस प्रोग्राम पर ज्यादा भरोसा मत करना। वैसे आजकल तो विंडोज के अंदर खुद का एंटीवायरस उनका है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन, डू नॉट ओपन ईमेल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज एंड क्लिक ऑन एम्बेडेड इन सस्पेक्टेड मैसेज। ये बात ध्यान रखो जो मैंने अभी आपको बताया, ईमेल में जो लिंक है वो आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है। अगर सोर्स कंफर्म है, सोर्स जेन्युइन है तो आप कर सकते हो। ऑल्सो अदर देन क्लिकिंग ऑन द लिंक एम्बेडेड इन ईमेल यू कैन टाइप द लिंक इन वेब ब्राउजर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी लिंक है आप उसको खुद से टाइप कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव अ डाउट जस्ट डोंट क्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपको कुछ कंफर्म नहीं है कि भैया किसने ईमेल भेज दिया, कोई बात नहीं, अगर जेन्युइन होगा तो दोबारा आएगा, जेन्युइन कंसर्न होगा तो 4 बार आएगा, बट आप उस पर क्लिक मत करिए। फायरवॉल की बात कर लेते हैं। देखो दैट इज व्हाट इज अ फायरवॉल। अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, इधर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड। ये हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है। दैट कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स। इसके क्या है, इसके कुछ रूल्स है जिसके बेसिस पर क्या करता है, ये जो आपके आपका ही कंप्यूटर है इसमें जो ट्रैफिक आ रहा है, जो इनकमिंग है और जो इससे जा रहा है, ये इन दोनों पर नजर रखता है। इसीलिए आप ध्यान रखना जब भी आप कोई क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो हमेशा वो कहता है कि अपने फायरवॉल को ऑफ कर दे, बिकॉज अगर आप उसको ऑफ नहीं करोगे तो ये इंस्टॉल नहीं होने देगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल की। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। Now, it protects your computer from outside attempts to control or gain access। यानी कि without this, ठीक है, क्या करता है ये आपको हेल्प करता है ताकि कोई और जो है आपके कंप्यूटर का एक्सेस ना गेन कर पाए। एंड डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर फाइल, और जैसा आपका सॉफ्टवेयर होगा जैसे उसके फीचर्स हो रहे होंगे। नेक्स्ट इज हार्डवेयर फायरवॉल। इट इज अ फिजिकल पीस ऑफ इक्विपमेंट डिजाइन टू परफॉर्म फायरवॉल ड्यूटीज। जैसे आपका सॉफ्टवेयर रहता है वैसे फिजिकली भी फायरवॉल अवेलेबल है। A hardware firewall may actually be another computer or a dedicated piece of equipment which serves as firewall। बेसिकली आप देखो फायरवॉल जो है बेसिकली एक क्या है, एक कंपोनेंट की तरह एक डिवाइस है अलग से, ठीक है। जब फायरवॉल अलग से है तो बेटा वो हार्डवेयर है, अगर वो कंप्यूटर के अंदर है तो वो सॉफ्टवेयर है। इसके साथ में हमारा चैप्टर नंबर 16 खत्म होता है। और अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी सी डाउन है कह सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से आज चैप्टर थोड़ा लेट खत्म हुआ। आपका चैप्टर नंबर 16 भी आज खत्म होने का टारगेट था बट बेटा वो नहीं हो पाया। हम पूरा ट्राई करेंगे कल खत्म हो जाए ताकि जिन बच्चों के भी पेपर है वो सभी लोग अच्छे से पढ़े, आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। एक चैप्टर रह गया है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा क्या कर रहे हो यार, चैप्टर 1 से बेटा आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें आपको सब क्लियर करा दी, सारे डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ, क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब करो ना यार, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। साथ में क्लास 12th में कुछ बड़ा धमाका होने वाला तो आप लोग उसके लिए तैयार जरूर रहिएगा।